नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ललित झा, जिसे इस पूरे मामले का मुख्य मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज की है जब ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से 15 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन ललित झा को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इसी के साथ बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने कोर्ट में बताया कि ललित झा ही मुख्य साजिश करता है। अभी जानकारी बहुत सारी इकट्ठा करनी है, अलग अलग राज्यों में भी जाना है, और क्या कुछ इस पूरी साजिश का मकसद था उस बात को कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7 दिनों की पुलिस रिमांड में तो भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस ने जो कोर्ट में बातें रखी वो तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बातें रखी गई, जज दंग रह गए, हैरान रह गए। उनसे पूछा गया कि भाई किस लिए चाहिए। ये नॉर्मल चीज होता है कि जब आप किसी आरोपी को पकड़ के लेके जाते हैं तो आप बताते हैं भाई इस चीज के लिए इनको हमको कस्टडी चाहिए। तो जज साहब ने पूछा कि भाई किस वजह से, क्या है इसका रोल इस ललित झा का, और क्या मंशा है, वे क्यों कर रहे थे। जज को भी उत्सुकता होती है। वो तो भाई इतना बड़ा कांड इन लोगों ने किया है, आतंकी हमले के जैसा कांड है ये। तो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया कि माय लॉर्ड, इन लोगों का मकसद क्या था, क्यों ये कर रहे थे, ये ओपन कोर्ट में पुलिस अभी नहीं बता सकती। मतलब दिल्ली पुलिस को यह लग रहा है प्राइमा फेसी कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और इसलिए हम अभी इसे नहीं बता सकते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है ये, क्योंकि यही ऑर्गेनाइज किया है। यही इसी शख्स ने गुड़गांव के अंदर मंगलवार को इसने एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी, जहां यह तय किया गया कितने बजे कैसे क्या किया जाएगा। और जो जानकारी हासिल हो रही है कि इसने ही वो सब कुछ मैनेज किया। लखनऊ में वो स्पेशल कैविटी वाले जूते कि जिसके अंदर वो स्मोक बम जो है वो छिपाया जा सके, वो स्पेशली खरीदा गया। और बताया जा रहा है कि 10 पेयर खरीदे गए। सबके पैरों में वही, जो 2 बाहर रुके हुए थे नागौर के, कैलाश और महेश, उनके पैरों में भी वही जूते। और ये जो स्मोक बम लाया गया है ये मुंबई से खरीदा गया है। तो कई सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन ललित झा को जहां तक बात है, तो पुलिस ने की तरफ से ये कहा गया कि ये व्यक्ति बाहर था, इसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, कब कैसे क्या करना है। और उसके बाद जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो वो फोन से सारी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब पुलिस ये कह रही है कि पुलिस को ये शक है कि ये वीडियोस अपने मास्टर्स को इसने भेजे। इमीडिएटली वो सारा वीडियो जो है वो किसी को भेजा गया, और उस फोन को हमें रिकवर करना है, क्योंकि उस फोन से ही पूरे राज खुलेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि ललित झा ने जितने भी फोन थे उसको नष्ट कर दिया। यही, क्योंकि वो पूछताछ के दौरान कंफ्यूज कर रहा है पुलिस वालों को। इसके फोन की जो लोकेशन लास्ट जो है वो नीम का थाना, वहां पे उसको ट्रेस किया गया, और उसके बाद से फोन जो है आउट ऑफ रेंज चला गया। तो ये बताया ये जा रहा है, इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 4 लोग इन्वॉल्व थे, मतलब 2 लोग जो अंदर गए, जो कूद फांद मचा रहे थे, ये मैसूर वाला लड़का और ये सागर मिश्रा, ये लखनऊ वाला, ये दोनों जो अंदर गए, उसके फोन, बाहर नीलम और अमोल के फोन, चारों फोन इसने अपने हाथ में लिया, और वो वहां से वो भागता है। तो ये जो भागता है, वापस जो जाता है, तो नीम का थाना तक तो उसको ट्रेस किया जा सकता था, उसके बाद से वो गायब हो गया। तो ये कह रहा है कि हमने सारे फोन्स को जो है हमने तोड़ दिए। लेकिन खैर
इन्वेस्टिगेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा दूसरे लेवल पे जाती है। आप अपने फ़ोन को अगर आपने कहीं से जोड़ रखा है, फ़ोन नंबर आपके पास है, तो कंपनी से हार्ड डिस्क से कहीं ना कहीं से आपको मालूम चल जाएगा भाई कौन किन किन लोगों के संपर्क में ये लोग थे। तो ये चीज़, और दूसरा ये मालूम चल रहा है कि इतने शातिर हैं ये लोग कि ये लोग टेलीग्राम के ऊपर आपस में बातचीत करते थे। बिल्कुल इनक्रिप्टेड टॉक्स, चैट्स इन लोगों के बीच होता था। उसने ये भी बताया कि आपस में एक दूसरे से मिले भी हैं कई बार। ये लोग दो दो बार मिले हैं। पहली बार जब इनकी मुलाकात हुई 1.5 साल पहले, वो 1.5 साल पहले जो ये लोग मिलते हैं ये मैसूर में मिलते हैं। फिर दूसरी मीटिंग जो है इनकी होती है चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में मिलते हैं। और पिछले बजट सेशन के दौरान ये लोग अंदर जाकर के रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद फिर वापस आते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जिस वजह से ये इस तरीके के काम को अंजाम दे। ये बहुत ही एक टेररिस्ट प्लॉट जिस तरह से बनाया जाता है, जो अटैक किया जाता है, वो उस तरीके का अटैक का वो पूरा प्लान है। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा चीजें पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते अभी। ये इतना खौफनाक, इतना खतरनाक इन लोगों का पूरा एम एंड ऑब्जेक्टिव था कि जिसको अभी हम एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीजें अभी इकट्ठा करनी है, जानकारी हासिल करनी है, बड़े बड़े लोगों को पकड़ना है। अब इसमें 2-3 चीजें जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कई जगह छापेमारी ऑलरेडी हो रही है। मतलब पुलिस को जो है, मैं फिर एक बार कह दूं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज फार एज दीज टाइप्स ऑफ क्राइम आर कंसर्न। ये क्लैरिटी समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के नजर से कुछ नहीं छुप सकता है। ये सारे चीज को खंगाल के ले आएंगे कि ये क्या क्या कर रहे थे, कौन इनके पास था, कहां से पैसे आए, कौन प्लान किया। अब जो सबसे बड़ी चीज जो है, आपने जो कयास लगाने की बात है कि भाई इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, ये तो साफ साफ लग रहा है कि ये स्मोक बम एक तो बस एक टेस्टिंग ग्राउंड था। ये आप टेस्ट कर रहे थे कैसे सिक्योरिटी है, कैसे घुसा जा सकता है। हो सकता है कि ये लोग अभी एमेच्योर इन लोगों को आगे किया गया, बाकी जो पीएफआई के आतंकी हो या फिर एलईटी के आतंकी हो, ये लोग इस तरह के कारनामे को अंजाम रियल गन्स के साथ देना चाहते हो। ये होता है, आप जब भी कोई आतंकी घटना घटती है तो पहले उसका एक छोटा सा ट्रायल ये लोग करते हैं, कहीं और ट्रायल होता है, कहीं उसको आप जो है रेकी करके उसको उस तरह का एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस आप करते हैं। तो वो भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। तभी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टारगेट में पीएम मोदी थे, क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के तो दुश्मन हजार हैं। देखिए दुश्मन हजार हैं, अब बस एक ही चीज बाकी कि क्या ये लोग उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं जो भीमा कोरेगांव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट बनाया करके, जिस तरीके से वो रोना विल्सन जेएनयू का वो जो पीएचडी स्कॉलर जिसके पूरे कंप्यूटर पे प्रधानमंत्री मोदी को मारने की जो प्लानिंग का जो खुलासा हुआ था, कहीं वो इन लोगों के तार उससे तो नहीं जुड़े हुए हैं। और अगर उससे जुड़े हुए हैं तब तो ये मामला बड़ा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, बेरोजगार थे, ये थे वो थे, ये नजर नहीं आ रहा। ये आंदोलन करने का ये कौन सा तरीका है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कूद जाएं? अगर आपको सिर्फ अपना प्रोटेस्ट ही दर्ज कराना था तो आप दर्शक दीर्घा में पहुंच करके वहां पे भी गैस चला दिए होते, वहां से आप पर्चे फेंक दिए होते, वहां से आप स्लोगनिंग करते, तब भी तो चीजें रजिस्टर हो जाती। पार्लियामेंट के बाहर ही आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते और अपनी चीजों को रखते, तब तो मामला ये हो गया होता कि भाई आपने सिक्योरिटी ब्रीच की, लेकिन हमारे पास अपनी आवाज को पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। वहां पे हजारों कैमरा होते हैं पार्लियामेंट के बाहर, अंदर घुसने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप वहां तक गए, जिस जगह पे ये लोग पकड़े गए, नीलम और अमोल, उस जगह पे ही आप खड़े होकर के 4-5 लोग स्लोगनिंग करते तो वो आपकी बात जो है दुनिया तक पहुंच जाती। लेकिन ये सारे सिक्योरिटी ब्रीच करके आप जो काम कर रहे थे, ये एक आतंकी संगठन की निशानी है।
कई और खुलासे कैपिटल टीवी करेगा और खास करके आज रात 9 बजे उसको देखना जरूर चाहिए सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए हैं। ललित झा की आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर अभी कस्टडी की जरूरत थी, जिसपे कोर्ट ने ललित झा की कस्टडी रिमांड 7 दिनों के लिए भेज दी। अब एक एक तार जोड़े जाएंगे और पुलिस ने कहा है कि अभी उसे अलग अलग राज्यों में भी जाना है, अलग अलग तरीके से पूछताछ होगी और बहुत जल्द इस पे बड़ा खुलासा होगा। इस पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।